हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट पार्ट 1 किया था कवर, जिसमें हमने अलग अलग टाइप्स की क्या एरर्स होती हैं वो हमने सीखा था। प्रिंसिपल एरर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो जाके देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो पर आइएगा। ठीक है, तो आज हम कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं बच्चों, जिसमें हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब हमने एरर्स किस किस टाइप की होती हैं वो तो सीख लिया। ठीक है, अब एरर को पहचान के उसको रेक्टिफाई करना, उसको सुधारना, वो हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक, तो अब बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में दो टाइप के एरर्स होती हैं। एरर्स विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, ठीक है, एरर्स ऐसी जो वन साइडेड एरर्स हैं, ठीक है, जो सिर्फ एक ही अकाउंट को इफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो जैसे हम एक चीज़ डेबिट करते हैं, एक चीज़ क्रेडिट करते हैं, तो वो किसी भी एक अकाउंट को इफेक्ट कर रही है, वो हो जाएंगे हमारी वन साइडेड एरर्स। और एरर्स जो दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स को इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है, जिनकी गलती होने के कारण दो या दो से अधिक अकाउंट जो है वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, वो हमारी कौन सी हो जाएंगी? टू साइडेड एरर्स। तो अब जब गलती देखो गलती हुई तो पहले पहचानेंगे कौन सी गलती है, ठीक है, किस प्रकार की गलती है, फिर उसके बाद पहचानेंगे कि वो वन साइडेड एरर है कि वो टू साइडेड एरर है। ठीक है, और फिर वन साइडेड हुई तो उसका कैसे सुधार होगा, कैसे रेक्टिफिकेशन होगा, और अगर टू साइडेड है तो उसका कैसे सुधार या रेक्टिफिकेशन होगा, वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो, तो वन साइडेड एरर्स का बच्चों हम देख रहे हैं किस तरह से होने वाला है। चलो, तो एग्जाम्पल देखते हैं रेक्टिफिकेशन का। पहला एग्जाम्पल, अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है कि परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय 200 रुपीज, ठीक है, या सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय 100, ठीक है, या कोई भी बुक अंडरकास्ट है, ओवरकास्ट है, इस तरह से अगर इस तरह के ट्रांजैक्शन दिए, हम ये दो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम इलस्ट्रेशंस और डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी आप समझ लो कि इनका सुधार या रेक्टिफिकेशन होगा। ठीक है, तो वन साइडेड एरर्स में बच्चों अगर आपको ये दिया हुआ है परचेज इज अंडरकास्ट बाय 200, परचेज बुक, ठीक है, तो आप सबको पता है हम सब्सिडरी बुक बनाते हैं, ठीक, जिसमें हम परचेज बुक बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कुछ बनाते थे बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने सब्सिडरी बुक्स चैप्टर में बनाई थी। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते जाते हैं जो भी डिटेल्स होती है और यहाँ पे अमाउंट लिखते जाते हैं, और यहाँ पे फिर जाके हम टोटल करते हैं, और फिर एंड में हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट। याद आ रहा है? परचेज अकाउंट डेबिट लिखते हैं, फिर परचेज का जो लेजर अकाउंट होता है, ठीक है, उसके डेबिट साइड में ये वाला जो टोटल रहता है, ये जो टोटल रहता है यहाँ पे, वो हम उठा के यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और क्या लिखते हैं? टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, मैं पीबी लिख रही हूँ अभी। ठीक है, याद आ रहा है? ये सब हमने बच्चों किया था सब्सिडरी बुक्स वाले चैप्टर में। अब वो क्या बोल रहे हैं? परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय 200, मतलब परचेज बुक 10,000, या हम ले लेते हैं परचेज बुक हमारा 1,200 का टोटल आ रहा था। ठीक है, 1,200 का मेरा परचेज बुक में टोटल आ रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे गलती से 1,000 ही लिख दिया। ये हो गया मेरा परचेज बुक को अंडरकास्ट करना, मतलब कम से रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो 200 रुपये आपने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किए। अब अगर आपको इसको सही करना है ना, यहाँ पे 1200 डेबिट होना चाहिए था डेबिट साइड पे, लेकिन आपने सिर्फ 1000 डेबिट किया, तो आप और कितना डेबिट करोगे उसको सही करने के लिए? 200 रुपये डेबिट करोगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? या तो कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट, टू परचेज बुक अंडरकास्टेड, है ना,
या तो टू परचेज बुक अंडर कास्टेड लिख सकते हो या टू एरर रेक्टिफाइड लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है स्टेटमेंट लिखना। तो इस तरह से आप 200 रुपए की फिर एंट्री कर देना, तो दिख जाएगा कि देखो ये आपने गलती सुधारी है। क्लियर है इतना? बस ये बहुत सिंपल तरीका। ऐसे एक और एग्जाम्पल देख लो। अगर ये दिया हुआ है सेल्स बुक, चलो एक काम करते हैं, इसी का ओवरकास्ट ले लेते हैं तो आपको और ज्यादा आसान हो जाएगा। परचेज बुक इज ओवरकास्टेड बाय ₹500। तो अब बच्चों क्या हो रहा है, जो परचेज बुक है हमारी, जो परचेज बुक है यहां पर, ठीक है, हमारा टोटल क्या आ रहा था 10,000, ठीक, लेकिन हमने यहां पे गलती से परचेज अकाउंट में, जब हम ये परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं तो डेबिट साइड में हमने यहाँ पे गलती से 10,000 की जगह 10,500 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देते थे, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। याद आ रहा है, ये टोटल पूरा हम परचेज अकाउंट के लेजर में लेके जाते थे, तो आपको 10,000 ले जाना था, आपने ओवरकास्ट मतलब ज्यादा से रिकॉर्ड कर दिया आपने 500 रुपए, ठीक है। अब इसको अगर सही करना है तो आपको ये 500 रुपए हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, एंट्री क्रेडिट साइड पे, तो डेबिट 10,500 क्रेडिट 500, तो एंट्री क्या हो जाएगी, नेट हमारे 10,000 इफेक्ट आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे या तो आप लिख सकते हो बाय परचेज बुक ओवरकास्टेड 500, या कुछ भी आपको जो ठीक लगे, या एरर रेक्टिफाइड ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर है वो, बस समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम, कैसे सुधार कर रहे हैं। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, टू परचेज बुक अंडर कास्टेड। तो आप यहाँ पे क्या आंसर लिख दोगे कि आपका आंसर होगा टू परचेज बुक अंडर कास्टेड, ठीक है, कितना 200। और यहाँ पे आंसर क्या लिख दोगे, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बाय परचेज बुक ओवरकास्टेड, कितना 500। आया समझ में? ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस गलती सुधारनी है। यहाँ पे कम रिकॉर्ड किया तो उतने से और कर दो, रिकॉर्ड डेबिट कर दो। यहाँ ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है तो जो ज़्यादा अमाउंट की जितना भी एक्सेस है वो यहाँ क्रेडिट कर दो, तो नेट ये माइनस ये हो जाएगा, तो नेट इफेक्ट 10,000 का ही हो जाएगा। तो आपका परचेजेज अकाउंट जो है वो 10,000 से ही डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? बस ये इस तरह से आपको गलतियाँ सुधारनी है। कौन से अकाउंट्स में? जब वन साइडेड एरर्स हो, तब इस तरह से आपको करना है, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो इसको नोट कर लो, इस एग्जाम्पल को, और इसको भी नोट कर लो। पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इलस्ट्रेशंस पे आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, तो अब वन साइडेड एरर को कैसे रेक्टिफाई करना है, उससे रिलेटेड हमारे कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, वो हम साइड बाय साइड बच्चों देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, हाउ विल बी द फॉलोइंग एरर्स रेक्टिफाइड इन द बुक्स ऑफ परम इफ सस्पेंस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमें ये सारे गलतियों को किस प्रकार से सुधारना है वो हमें दिखाना है। चलिए, परचेजेस बुक इज अंडरकास्टेड बाय 100। देखो अभी यही एग्जाम्पल लिया था हमने इसी तरह से, ठीक है। तो परचेज बुक जो है वो अंडरकास्ट है 100 रुपए से। तो एक एक करके सोल्यूशन देखते जाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, हमारा परचेज बुक में जो भी टोटल आ रहा होगा, ठीक है, ये हमारी परचेज बुक है, तो जो टोटल आ रहा होगा, जो परचेज अकाउंट का डेबिट करना था, उससे 100 रुपए कम हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, ठीक है। जब परचेज अकाउंट में हमने उसको ट्रांसफर किया है, तो हमने क्या देखा था, देखो हमने कैसे एंट्री की थी। देखो यहीं पर हमने यहाँ पे जैसे 200 रुपये कम दिखाया था, यहाँ पे सिर्फ 1000, यहाँ पे 1000 ही रिकॉर्ड किया, तो 200 रुपये को फिर से हमने यहाँ पे डेबिट किया, है ना। तो उसी तरह से बच्चों क्या करेंगे हम, 100 रुपये को फिर से डेबिट साइड पे नोट कर देंगे,
जितना कम रिकॉर्ड किया उतने से और फिर से डेबिट कर देंगे। बहुत सिंपल है, अगर कम से रिकॉर्ड किया तो उसको डेबिट कर दो, अगर ज़्यादा से रिकॉर्ड कर दिया है तो क्रेडिट साइड पे लिख दो ताकि वो एडजस्ट हो जाए, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड पे लिख दो। ठीक है, चलो तो कम से लिखा है, परचेज अकाउंट को डेबिट करना था 100 रुपये से, तो और 100 रुपये डेबिट करेंगे और क्या लिख देंगे, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेजेस बुक फॉर द मंथ ऑफ। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कैसे लिखा था देखो, टू परचेज बुक अंडर कास्टेड बाय, है ना 200, तो वैसे ही उन्होंने भी ये स्टेटमेंट लिखा है। तो आपके ऊपर है आपको कैसे फ्रेम करना है, कोई उसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस वो समझ में आना चाहिए कि आप उसको रेक्टिफाई कर रहे हो। ठीक है, चलिए तो ये फर्स्ट वाला हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, रिटर्न इनवर्ड बुक इज अंडर कास्टेड बाय। तो सबसे पहले बताओ रिटर्न इनवर्ड क्या होता है। रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड हमने देखा, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न। चलो तो रिटर्न इनवर्ड बुक को अंडर कास्ट किया, तो सेल्स रिटर्न को हमेशा क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। जब आप सेल्स रिटर्न बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक बनाते थे तो नीचे टोटल पे क्या लिखते थे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, है ना। तो आपने 50 रुपये से कम रिकॉर्ड किया, डेबिट कम किया, तो फिर से डेबिट कर देंगे 50 रुपये। देखो सेम वही, इस तरह से रिटर्न इनवर्ड अकाउंट बना लोगे, 50 रुपये डेबिट साइड पे और लिख दोगे और यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक। कितना सिंपल है, आ रहा है समझ में। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस जो गलती हुई है उसको सुधार रहे हैं। नेक्स्ट है 250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी इज नॉट डेबिटेड टू द डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब 250 रुपये हमने डेप्रीसिएशन राइट ऑफ तो कर दिया मशीनरी में, लेकिन उसको डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट ही करना भूल गए। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट का एक लेजर अकाउंट जो बनेगा, तो हम हमेशा एंट्री क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट को डेबिट करना था कितना, 250 से, वो हम करना भूल गए। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे आप डेप्रीसिएशन अकाउंट में 250 रुपये लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। तो दिख जाएगा कि अच्छा आप 250 रुपये रिकॉर्ड करना भूल गए थे, लेकिन अभी आप उसको सुधार रहे हो। क्लियर है, तो आपके 250 रुपये आप डेबिट कर दोगे, बस गलतियां सुधार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चों। तो ये आंसर हो जाएगा आपका टू ओमिशन। देखो ये लिखना इंपॉर्टेंट है, टू या बाय। ठीक है, तो टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन 250 रुपये, ₹250। क्लियर है, ये आप डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दोगे। ठीक है, तो 250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी इज नॉट डेबिटेड टू द डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ओमिशन ऑफ डेबिट टू द डेप्रीसिएशन अकाउंट विल बी रेक्टिफाइड बाय द एंट्री ऑन द डेबिट साइड। क्लियर है, चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं, स्टेशनरी ऑफ ₹75 पोस्टेड ट्वाइस टू द स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, तो हमारा चौथा पॉइंट ये है कि स्टेशनरी जो 75 रुपीज़ की थी, है ना, वो हमने 2 बार 75 कर दिया। देखो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा स्टेशनरी अकाउंट था, ये किस तरह का अकाउंट है बच्चों, खर्चा, एक्सपेंस नेचर का अकाउंट है ये। तो हमेशा हम जब भी खर्चा करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इस तरह से एंट्री करते हैं। तो हमने स्टेशनरी अकाउंट को 2 बार 75 से रिकॉर्ड कर दिया। स्टेशनरी ऑफ ₹75 पोस्टेड ट्वाइस टू द स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, तो 2 बार आपने लेजर अकाउंट में कर दिया, आपको सिर्फ एक बार ही करना था। तो इस वाले को हटाना है अगर, तो आप एक बार आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये डेबिट और क्रेडिट, फिर क्या इसको, ये जो क्रेडिट है ये इसको डेबिट को भी नलीफाई कर देगा और आपका सिर्फ डेबिट बचेगा। आ रहा है समझ में किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये डेबिट, ये एक ही बार 75 होना था, आपने 2 बार किया है, तो उसको नलीफाई करने के लिए आप एक बार 75 और क्रेडिट कर दोगे। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, बाय डबल पोस्टिंग। 2 बार पोस्ट कर दिया है ना, तो बाय डबल पोस्टिंग ऑन ₹75। ठीक है, इस तरह से अब ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्सेस डेबिट विल बी रेक्टिफाइड बाय क्रेडिट इन द स्टेशनरी अकाउंट। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है, बहुत सिंपल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, लास्ट इसका इलस्ट्रेशन 1 का, क्रेडिट सेल ऑफ 151 टू हरी। तो हमने हरी को क्रेडिट सेल की 151 की, जो सेल्स बुक में तो बिल्कुल परफेक्टली एंट्री हुई, लेकिन जब उसको हमने पोस्ट करने गए तो हमने उसको 115 रुपये से पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, देखो अब क्या हुआ, 151 ये हमारी सेल्स बुक थी। ध्यान से देखो बच्चों, मैं इसलिए बना के आपको बता रही हूँ ताकि आपको इमेजिन करने में आसानी हो।
एक टाइम के बाद आप ये चीज़ अपने दिमाग में इमेजिन करने लगोगे। तो ये आपकी सेल्स बुक थी, यहाँ पे आपका टोटल जो भी आया होगा उसमें क्या आया है, 151 आया होगा, और यहाँ पे हमने लिखा था हरी। हरी हम ऐसे नाम लिखते हैं ना बच्चों सेल्स बुक में, आपने देखा है। तो ये टोटल आया हमारा, तो हमने सेल्स अकाउंट में तो परफेक्टली एंट्री कर दी। सेल्स अकाउंट में यहाँ पे जो टोटल आया है वो हमारा बराबर यहाँ चला गया, यहाँ पे क्योंकि 151 लिखा था। लेकिन जब हम हरी के लेजर में करने गए एंट्री, तो हमने क्या कर दिया बच्चों, हमने 151 की जगह क्या कर दिया, 115। एंट्री क्या होती है सेल्स की, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो हरी को डेबिट करना था 151 से, हमने कितने से डेबिट कर दिया, 115 से, बट सेल्स में बराबर एंट्री हुई है। आ रहा है समझ में। तो अब कितने से कम किया है, 151 माइनस 115 करो, 36 रुपीज़ से हमने कम डेबिट किया है, तो और डेबिट कर देंगे। तो 36 डेबिट करके यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू अमाउंट शॉर्ट या डिफरेंस इन अमाउंट, जो भी आप चाहो, ठीक है। आपके ऊपर आप यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखते हो, बट आपका डेबिट होगा 36 रुपये, ताकि ये हरी का पूरा बराबर कितना वापस 151 से डेबिट हो जाए। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो सोल्यूशन लिख देंगे, ड्यू टू दिस एरर हरी इज शॉर्ट डेबिटेड बाय 36, द करेक्ट एंट्री इज टू डिफरेंस अमाउंट पोस्टेड ऑन 36, है ना। तो यहाँ पे आप टू डिफरेंस अमाउंट भी लिख सकते हो या टू अमाउंट शॉर्ट, है ना, ये भी लिख सकते हो, तो आपके ऊपर है। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से बच्चों ये हमारी वन साइडेड एंट्रीज को हम रेक्टिफाई करते हैं। तो बस आपको लिखना होता है कि आप टू करके वो लिखने वाले हो, मतलब डेबिट साइड पे वो आने वाला है अमाउंट या क्रेडिट साइड पे आने वाला है, ये जज कर लिया जाता है। और यहाँ पे स्टेटमेंट आप अपना फ्रेम करके लिख सकते हो कि अंडर कास्टेड था, ओवर कास्टेड था, डबल पोस्टिंग हो गई, ओमिशन हो गया, वो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में बता देना पड़ेगा। क्लियर है इतना। तो ये जब भी कोई लेजर अकाउंट देखेगा तो यहाँ देखेगा कि अच्छा गलती हुई थी, 36 रुपये से कम रिकॉर्ड हुआ था, तो इसको सुधार लिया गया है। ठीक है, आ रहा है समझ में। ये इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट हो गया, इसको रिव्यू करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आगे बढ़ रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है, ये भी उसी टाइप का है बच्चों कि वन साइडेड एरर है तो कैसे उसको सुधारना है। ठीक है, तो अब देखते जाओ एक एक क्वेश्चन। रेक्टिफाई फॉलोइंग एरर्स विच आर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के पहले हमें ये एरर्स डिटेक्ट हुई। पहला क्या था कि सेल टू पवन 20,000, 20,000 की सेल हमने पवन को की, पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 2,000। तो क्या हुआ, देखो एंट्री क्या हुई होगी, पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, 20,000 20,000। अब जब लेजर में पोस्ट करने आए, ठीक है, तो जो पवन का लेजर था, तो पवन के लेजर में हमने इस 20,000 को क्या नोट कर दिया, 2,000। ये क्लरिकल एरर हो गई हमसे। ठीक है, तो 20,000 लिखने की बजाय, डेबिट करने की बजाय हमने 2,000 ही डेबिट किया। तो इसको अगर आपको सही करना है तो आप क्या करोगे, लगाओ दिमाग। अगर आपको पवन के डेबिट साइड में कितना चाहिए, 20,000, 2,000 ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, तो और कितना डेबिट कर दोगे, 18,000 और डेबिट कर दोगे, तो ये मिला के क्या हो जाएगा, 20,000। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे डेबिट करके, टू एरर रेक्टिफाइड लिख सकते हो, ठीक है, या टू शॉर्ट डेबिट फॉर सेल्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब वो आपके ऊपर है। इस तरह से आप 18,000 रुपये डेबिट करके इस गलती को सुधार दोगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आंसर इसका क्या है। पवन्स अकाउंट इज डेबिटेड बाय 2,000 अगेंस्ट 20,000, 20,000 होना चाहिए था, 2,000 ही डेबिट हुआ। हेंस फर्दर अ डेबिट ऑफ 18,000 इज रिक्वायर्ड। इट विल बी रेक्टिफाइड बाय गिविंग अ नोट ऑन द डेबिट साइड ऑफ पवन्स अकाउंट एज अंडर टू शॉर्ट डेबिट फॉर सेल्स, है ना। तो टू शॉर्ट डेबिट फॉर सेल्स लिख के आप 18,000 इस तरह से डेबिट कर दोगे। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेल टू पवन 20,000 डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 2,000, ये सेम उसी तरह का है बच्चों। तो सिमिलरली वैसे ही फिर 18,000 रुपये हम डेबिट साइड पे लिख देंगे, वही टू शॉर्ट डेबिट फॉर सेल्स लिख के। ठीक है, सेम ही है वो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सेल टू पवन 20,000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 2,000। अब देखो क्या हुआ, अब कहानी में है ट्विस्ट। हमने क्या किया, पवन को सेल किया, तो पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री हुई होगी, है ना, 20,000 से। बट हमने इतनी महानता का काम किया कि जो पवन का लेजर अकाउंट था
ध्यान से देखना आप, ठीक है। तो पवन का लेजर अकाउंट में हमें डेबिट साइड पे 20,000 पोस्ट करना था, लेकिन पता नहीं हम कौन से ही धुन में थे, हमने ध्यान नहीं दिया और हमने पवन का क्रेडिट साइड पे 20,000 तो छोड़ो, अमाउंट तो सही लिखा ही नहीं, लेकिन इवन साइड भी गलत लिख दिया। हमें पवन को डेबिट करना था 20,000 से, हमने पवन को क्रेडिट कर दिया 2,000 से, मतलब कुछ भी चल रहा है, ठीक है। तो अब ये गलती हो गई, ठीक है, गलतियां तो होती हैं बच्चों। अब इसको सुधारेंगे कैसे? तो 2,000 रुपये क्रेडिट किया है, सबसे पहले तो इसे हटाएंगे, है ना। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2,000 डेबिट करना पड़ेगा। और ये अब सही हो गई गलती, 2,000 क्रेडिट 2,000 डेबिट, ये कट हो गया, कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे में, और प्लस 20,000 रुपये जो हमें सही डेबिट करना है वो तो करना ही पड़ेगा। तो टोटल आपको बच्चों डेबिट साइड पे 22,000 डेबिट करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? 2,000 इस गलती को सुधारने के लिए और प्लस 20,000 जो सही एंट्री करनी थी उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इकट्ठा 22,000 को क्या कर देंगे? डेबिट, ठीक है। और कुछ भी लिख सकते हो, टू एरर रेक्टिफाइड लिख दो, टू एरर रेक्टिफाइड, तो दिख जाएगा कि आपने जो गलती है उसको सुधारने के लिए ये 22,000 की एंट्री करी है। क्लियर है बच्चों? इतना सिंपल है, ठीक है। चलो आंसर देख लेते हैं इसका। इट इज अ सेल्स ट्रांजैक्शन एंड पवन्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड, बट इंस्टेड ऑफ अ डेबिट अ क्रेडिट ऑफ 2,000 हैज बीन गिवन, देयरफॉर रॉन्ग क्रेडिट हैज टू बी कैंसल्ड। तो रॉन्ग क्रेडिट जो है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। फॉर दिस डेबिट इज अकाउंट बाय 2,000, तो हमने 2,000 से उसको डेबिट करा, एंड डेबिट हैज टू बी गिवन ऑफ 20,000, तो टोटल पवन अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड बाय 22,000। देखो वही कर रहे हैं हम लोग, 2,000 प्लस 20,000 बाय गिविंग द फॉलोइंग नोट। तो यहाँ पे आप नोट क्या लिख दोगे? टू एरर रेक्टिफाइड फॉर क्रेडिट सेल्स। तो इस तरह से आप लेजर अकाउंट में टू एरर रेक्टिफाइड फॉर क्रेडिट सेल्स 22,000 से एंट्री कर दोगे। क्लियर हो गया इतना? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सेल टू रमन 5,600 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 6,500। अब देखिए फिर हमने महानता का काम किया। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रमन को सेल किया, है ना, तो रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? सेल टू रमन 5,600 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 6,500। तो हमने रमन को 5,600 का सेल किया था, लेकिन हमने क्या कर दिया? रमन का जो लेजर अकाउंट था, गलती से 5,600 को हमने 6,500 की तरह पोस्ट कर दिया। यहाँ पे रमन को हमें डेबिट करना था कितने से? 5,600 से, और हमने कितने से डेबिट कर दिया? 6,500 से। तो हमने 900 रुपये से बच्चों ज़्यादा इसको डेबिट कर दिया, है ना, 900 से ज़्यादा डेबिट हो गया। तो उस डेबिट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम क्रेडिट कर देंगे जितना भी एक्सेस डेबिट हुआ है। आ रहा है समझ में? तो अब देखो 6,500 माइनस 900 करो, कितना आ रहा है? अब हमारा नेट इफेक्ट आ जाएगा क्या? 5,600 डेबिट। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? बाय एक्सेस डेबिट ऑन सेल्स, या बाय एरर रेक्टिफाइड भी लिख सकते हो, मतलब वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से आप 900 रुपये को क्रेडिट कर दोगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बाय एक्सेस, इन्होंने लिखा है बाय एक्सेस डेबिट ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स, नाउ रेक्टिफाइड 900, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये आंसर दे देना है जब ये क्वेश्चन पूछा है तो, ठीक है। ये सब आपको ड्रॉ करके नहीं बताना, आपको बच्चों सीधे बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ये आंसर दे देना है। क्लियर है इतना? ठीक है। चलिए नेक्स्ट, परचेजेस ऑफ 8,755 फ्रॉम नमन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 5,578। तो हमने नमन से परचेजेस की, है ना। चलो तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, ये तो मैं इसलिए कर रही हूँ बच्चों ताकि आपको क्लियर हो जाए, टू नमन, है ना, ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन कितना? 8,755 से करना था, ठीक है। लेकिन हमने बहुत महानता का काम किया। यहाँ पे नमन कौन है? हमारा क्रेडिटर है ना, नमन को क्रेडिट करना था, तो हमने नमन को 8,755 से की जगह हमने 5,578 से उसको क्रेडिट कर दिया, पता नहीं क्या ही सोच के, ठीक है। ये नंबर हमें लगता है उल्टे दिखने लगे तारे ज़मीं पर के बच्चे की तरह, ठीक है। तो 5,578 हमने इसको कर दिया। क्लियर है इतना? तो अब इसको सुधारना है ना। आपको 8,755 से क्रेडिट करना था,
8755 से, लेकिन आपने कितने से क्रेडिट किया 5578, तो मतलब आपने 3177 से कम क्रेडिट किया है, तो उतना और क्रेडिट कर दोगे और यहाँ पे लिख दोगे बाय लेस या शॉर्ट क्रेडिट या बाय एरर रेक्टिफाइड, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो, बाय शॉर्ट क्रेडिट ऑन परचेज। इस तरह से आप गलती सुधार लोगे, ठीक है। चलो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। लेस क्रेडिट बाय 3177 इज गिवन टू नमन्स अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम हिम। 3177 विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ नमन अकाउंट। देखो अब 5578 प्लस 3177 कितना हो जाएगा टोटल 8755, तो आपका नमन अकाउंट इवेंचुअली 8755 से क्रेडिट हो जाएगा, ये गलती सुधारने के बाद, है ना। तो इसलिए आप यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिख दोगे, बाय लेस क्रेडिट फॉर परचेजेस। तो यही चीज़ उठा के आपको बस यही आंसर देना है, देखो ये आंसर देना है इस तरह से, ठीक है। तो बाय शॉर्ट क्रेडिट ऑन परचेज भी लिख सकते हो या बाय लेस क्रेडिट फॉर परचेजेस नाउ रेक्टिफाइड 3177, इस तरह से आप लिख के आंसर दे दोगे। क्लियर है इतना? चलिए, परचेजेस ऑफ 6580 फ्रॉम नमन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 8560। अब देखिए फिर हमने महानता का काम किया है। हमने परचेज किया था नमन से, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नमन। हमने कितने का परचेज किया था 6580, ठीक है। हमने उसके अकाउंट में क्या पोस्ट कर दिया, ये नमन का अकाउंट था, हमारा क्रेडिटर था, हमने क्या पोस्ट कर दिया 8560। तो 6580 क्रेडिट करने की बजाय हमने 8560 क्रेडिट कर दिया, मतलब ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। कितना ज़्यादा कर दिया 1980 का हमने ज़्यादा यहाँ पे क्रेडिट साइड पे दे दिया, तो उसको सुधारना है, तो 1980 हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो देखो अब 8560 में से माइनस करो 1980, कितना आपका नेट इफेक्ट आ रहा है क्रेडिट साइड पे 6580 आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है समझ में किस तरह से गलतियाँ सुधारनी है। तो यहाँ पे लिख देना टू एक्सेस क्रेडिट ऑन परचेज, है ना, या टू एरर रेक्टिफाइड, जो भी आप चाहो, ये आपका आंसर हो जाएगा। इन लोगों ने क्या लिया है टू एक्सेस क्रेडिट फॉर परचेजेस नाउ रेक्टिफाइड 1980। क्लियर है? तो ये चीज़ आपका आंसर आपको लिख के दे देना है उनको, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश सेल टू अमित ऑफ 10,000 पोस्टेड एज 1,000। अब देखिए ये और महान, हमने कैश सेल करी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है, 10,000, है ना। तो कैश सेल इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक विद द अमाउंट, हाउएवर पोस्टिंग इज शॉर्ट बाय 9,000, है ना। सिंस द सेल इज अगेंस्ट कैश, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब क्या हो रहा है देखो, कैश सेल टू अमित ऑफ 10,000 पोस्टेड एज 1,000। तो कैश सेल तो हमने जो एंट्री करी है कैश बुक में तो परफेक्ट की है, लेकिन सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था 10,000, हमने क्या क्रेडिट कर दिया 1,000, ठीक है। तो आपको और कितना क्रेडिट करना पड़ेगा 9,000 क्रेडिट करना पड़ेगा इसको बराबर करने के लिए, ठीक है। तो बस यहाँ पे लिख लेना बाय अमाउंट शॉर्ट क्रेडिटेड, ठीक है, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट है डेबिट बैलेंस ऑफ 5,000 वॉज कैरीड फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस इन रमेश अकाउंट। अब देखिए ये एक नया गलती, डेबिट बैलेंस था 5,000, ठीक है, वो हमने कैरी फॉरवर्ड किया एज क्रेडिट बैलेंस। तो रमेश का अकाउंट था, है ना, तो इसका डेबिट बैलेंस आना चाहिए था यहाँ पर, पिछले साल का अकाउंट रहा होगा तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी करके आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था 5,000, लेकिन है ना हमारा पिछली बार जो क्लोजिंग बैलेंस आया होगा 5,000 यहाँ आया होगा, तभी ये डेबिट बैलेंस आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे इसको बाय बैलेंस सीडी दिखा दी, बीडी दिखा दिया, कितना 5,000 रुपये, ठीक है। तो आपको तो पहले तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो 5,000 तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए 5,000 का डेबिट मारना पड़ेगा, तब ये कट जाएगा,
फिर 5,000 जो सही बैलेंस था उसके लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो टोटल आपको कितने डेबिट करना पड़ेगा? 10,000 रुपये डेबिट करना पड़ेगा। तो आप 10,000 रुपये से डेबिट मारोगे, ठीक है, और यहाँ लिख दोगे टू डेबिट बैलेंस wrongly carried forward as credit balance। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना सिंपल है। रमेश अकाउंट हैज बीन अफेक्टेड बाय 10,000, ₹5,000 अ डेबिट बैलेंस नॉट रिकॉर्डेड एंड ₹5,000 रॉन्गली क्रेडिटेड, है ना। 5,000 तो जो गलत रिकॉर्ड किया वो, और 5,000 जो हमें सही रिकॉर्ड करना था वो। देयरफॉर हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 10,000। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा टू अ डेबिट बैलेंस रॉन्गली कैरीड एज क्रेडिट नाउ रेक्टिफाइड 10,000। तो ये चीज़ आपका आंसर हो जाएगी। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर ₹10,000 फ्रॉम रौनक वॉज पोस्टेड एज 1,000। ठीक है, तो अब क्रेडिट परचेज जो फर्नीचर का था 10,000 रुपये का, वो हमने पोस्ट क्या किया? एज 1,000 रुपये पोस्ट कर लिया। इन दिस केस बोथ द अकाउंट्स आर इनकरेक्ट। फर्नीचर अकाउंट एंड रौनक अकाउंट आर शॉर्ट बाय 9,000। तो हमें एंट्री क्या करनी चाहिए थी? देखो हमने क्या किया कर दी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रौनक, हमें करना था 10,000, है ना, लेकिन हमने उसको गलती से 1,000 रुपये लिख दिया। तो अब बच्चों इसको सुधारना है ना, तो दोनों ही अकाउंट्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम वापस से जर्नल एंट्री क्या कर देंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 9,000 टू रौनक 9,000। तो आपकी देखो ये एंट्री हो जाएगी। जब आप ये एंट्री और पास कर दोगे तो आपका फर्नीचर टोटल कितने से डेबिट हो जाएगा? 10,000 से हो जाएगा। देखो फर्नीचर ये 9,000 डेबिट, ये 1,000, तो टोटल फर्नीचर डेबिट हो गया 10,000 से, और रौनक को आप क्रेडिट कर दोगे फिर से 9,000 से। तो ये एक आपको करेक्ट करने के लिए एंट्री पास करनी पड़ेगी। आया समझ में? ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट, ये हमने बच्चों यहाँ पे देखा जो सारे ट्रांजैक्शन मेजरली हमने देखे, वो हमने देखा कौन सा वाला? देखिए यहाँ पे हमने देखा वन साइडेड एरर्स को किस तरह से सुधारना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टू साइडेड एरर्स, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टू साइडेड एरर्स को किस तरह से सुधारना है, और उसके इलस्ट्रेशंस को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 अच्छे से समझ में आया है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।